हेलो दोस्तों, कहानी की इस नई सीरीज़ में हम लेकर आए हैं आपके लिए एक और नई कहानी। इस कहानी में मैं एक लड़के का रोल निभा रही हूँ। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, मेरा नाम रोहित है। इस समय मेरी उम्र 25 साल की है। हमारे घर में मम्मी पापा, चाचा चाची रहा करते थे। ये बात आज से करीब 5 साल पुरानी है। तब मेरे चाचा की शादी हुई थी। तो कुछ दिनों बाद ही चाची को गांव में रहना अच्छा नहीं लगता था, तो वो लोग 1-2 साल बाद शहर में शिफ्ट हो गए थे। उस समय मैं छोटा था तो मुझे इसकी वजह समझ में नहीं आई थी, लेकिन मुझे चाची बहुत ही अच्छी लगती थी। उन्हीं दिनों एक बार होली के मौके पर मैंने चाची के साथ होली खेलने को बोला, तो चाची ने मुस्कुराते हुए मना कर दिया और बोली कि तुम अभी बहुत छोटे हो, जब बड़े हो जाना तब खेलना। ये बात मेरे दिमाग में घर कर गई और फिर चाची शहर में रहने लगी। लेकिन मैं उनके घर आता जाता रहता था और चाची को भी मेरा आना जाना अच्छा लगता था। उनकी शादी को काफ़ी समय गुजर जाने के बाद भी उनकी गोद सूनी थी। फिर जब मैं 24 साल का हो गया तो एक दिन चाची के यहाँ गया। उसके अगले दिन होली थी। मैंने कहा, चाची आपको याद है, कुछ साल पहले आपने मुझे छोटा बोलकर होली खेलने से मना कर दिया था। अब तो मैं बड़ा हो गया हूँ, अब आप क्या क्या ख्याल है? तो चाची बोली, रोहित, मैं तुम्हारे साथ होली ही थोड़े खेलने वाली हूँ, बल्कि कबड्डी भी खेलना चाहती हूँ। इसीलिए उस वक्त मना किया था, क्योंकि उस समय तुम छोटे थे। तो मैं बोला, चाची आप झूठ बोल रही हो ना? तो चाची बोली, नहीं यार, सच कह रही हूँ, क्योंकि बहुत दिनों से तुम्हारे चाचा के साथ वो सब करके बोर हो गई हूँ। मैंने कहा, चाची तो चलें? तब चाची बोली, जल्दी ना करो, अभी हमारे पास बहुत समय है, और वैसे भी शायद तुम्हारे चाचा 2-3 दिन तक घर पर नहीं आएंगे। मैंने कहा, क्यों, चाचा कहीं गए हैं? तो चाची बोली, वह कल कह रहे थे कि कंपनी के काम के सिलसिले में उन्हें 2 दिन के लिए कहीं बाहर जाना है, शायद आज वहीं गए होंगे। मैंने चाची को, फिर हमें बढ़िया मौका मिला है वो सब करने का। फिर चाची बोली, पहले जाओ तुम बाज़ार से कुछ सामान ले आओ। तो मैं बोला, ठीक है चाची, बताइए क्या लाना है। फिर मैं बाज़ार से सामान लेने चला गया। अब मैं रास्ते भर बस यही सोच रहा था कि आज तो चाची के साथ अच्छे से मेहनत करूँगा। दोस्तों, मैं अपनी मम्मी पापा के साथ एक गांव में रहता था और मेरे चाचा चाची भी वहीं रहते थे। लेकिन चाची को गांव में अच्छा नहीं लगता था, जिसके लिए चाचा यहाँ शहर में आकर बस गए। मगर कभी कभार चाचा चाची गांव में घूमने के बहाने आ जाया करते थे। एक बार जब चाची गांव में आई तो मैंने चाचा और चाची को क्रिकेट खेलते देख लिया, और उस समय मुझे देखते हुए चाची की नज़र मुझ पर पड़ गई थी। मैं डर के मारे वहाँ से भाग गया। मैंने सोचा, अब चाची पापा को से मेरी शिकायत कर देंगी तो पापा मुझे नहीं छोड़ेंगे। मैं काफ़ी डरा हुआ था, इसलिए चुपचाप अपने कमरे में जाकर सो गया। थोड़ी देर बाद चाची मेरे कमरे में आई और वह मेरा नाम लेकर बोली, रोहित। मैंने सोचा चाची मेरे कमरे में आ गई, अब तो मैं गया। मैंने कंबल में अपना चेहरा छुपा रखा था और चाची मेरा कंबल खींचकर हटा दी। मैं उठकर बैठ गया और मैंने कहा, चाची सॉरी, मैं वो गलती से वो सब देख लिया। तब चाची बोली, अरे तुम इतना क्यों डर रहे हो, मैं तुम्हें कुछ कह थोड़ी रही हूँ। चाची की बातें सुनकर मेरी जान में जान आई। मैंने कहा, चाची मैंने आपको क्रिकेट खेलते देखा है, ये बात आप पापा से तो नहीं बताओगी? चाची बोली, अरे नहीं बताऊँगी, तुम डरो मत, वैसे भी तुमने कौन सा कुछ गलत देखा है। मैंने कहा, चाची फिर भी मुझे बहुत डर लग रहा था। चाची मेरे करीब बैठी थी तो मुझसे बोली, अच्छा एक बात बताओ। मैंने कहा, क्या? तो चाची बोली, तुम मुझे क्रिकेट खेलते हुए देख रहे थे तो तुम्हें कैसा लग रहा था? मैंने कहा, चाची सच कहूँ तो मेरा भी क्रिकेट खेलने का मन कर रहा था। चाची बोली, तुम मेरे साथ मिलकर क्रिकेट खेलोगे? मुझे चाची की बातों पर थोड़ा भी यकीन नहीं हो रहा था। मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था कि मुझे मेरी चाची के साथ मेहनत करने का मौका मिलेगा। फिर मैंने कहा, अच्छा चाची, अगर ये बात चाचा को पता चल गई तो क्या होगा? चाची बोली, कैसे पता चलेगी, जबकि बात सिर्फ तुम्हारे और मेरे बीच में ही रहेगी। मैंने कहा, फिर ठीक है, लेकिन कब? तब चाची बोली, अभी नहीं, हम उस दिन का इंतज़ार करेंगे जब सभी लोग कुछ दिनों के लिए घर से कहीं बाहर चले जाएंगे। तब हम बढ़िया मौका मिल जाएगा, फिर हम उस दिन क्रिकेट खेलेंगे। अब मैं और मेरी चाची उस मौके का तलाश में करीब 3 हफ्ते गुजार दिए।
फिर एक दिन जब सब लोग बैठकर खाना खा रहे थे तो मैंने चाची को धीरे से इशारा करके रात को छत पर मिलने को कहा। मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं छत के ऊपर चाची का इंतज़ार कर रहा था। थोड़ी देर बाद चाची वहाँ आई और मैंने कहा, मुझे तो लग रहा था कि आप आओगी ही नहीं। चाची बोली, वह अभी जाग रहे थे ना, इसीलिए उन्हें सोने का इंतज़ार कर रहे थे। मैंने कहा, अच्छा चाची जी, आपको ये आते किसी ने देखा तो नहीं? चाची बोली, नहीं, सब लोग सो रहे थे। फिर मैं और चाची बैठकर थोड़ी देर बातें करने लगे। तब चाची बोली, अच्छा एक बात बताओ, तुमने कभी क्रिकेट खेला है? मैंने कहा, सच कह रहा हूँ चाची, कभी नहीं खेला। तब चाची बोली, चलो अच्छी बात है। फिर चाची ने मेरा हाथ अपने हाथों में पकड़ लिया और बातें करने लगी। मैंने कहा, चाची मुझे थोड़ा डर लग रहा है। चाची बोली, क्यों? मैंने कहा, कहीं कोई हमें देख ना ले। चाची बोली, इस बात का डर तो मुझे भी लग रहा है। तभी नीचे से दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। चाची तुरंत डर के बाहर नीचे भाग गई। शायद कोई पानी वानी उठाना होगा। फिर मैं थोड़ी देर बाद छत पर ही बैठा रहा। मैंने सोचा, इतना अच्छा मौका मिला है, वह भी हाथ से निकल जाएगा। अब चाची दोबारा नहीं आने वाली। फिर मैं नीचे कमरे में जाकर सो गया। अगले दिन चाची मुझे चाय देने के लिए मेरे कमरे में आई। तब मैं जग रहा था। उस समय चाची के बाल गीले थे, शायद वो तुरंत नहाकर आई थी। मैंने कहा, चाची कल हमें इतना अच्छा मौका मिला था। चाची बोली, हाँ लेकिन क्या करें, हम क्रिकेट खेल ही नहीं पाए। मैंने कहा, अच्छा चाची, उस समय कौन उठा था? तो चाची बोली, अरे मैं बहुत डर गई थी, तुम्हारे चाचा उठे थे। वो पूछने लगे कि कहाँ गई थी, तो मैंने तुरंत झूठ बोल दिया कि छत पर देखने गई थी कि कोई कपड़ा तो नहीं फैला है, क्योंकि बारिश का मौसम बन रहा है। मैंने कहा, चाची बहाने तो आप बहुत अच्छे बना लेती हो। फिर चाची बोली, अच्छा वो सब छोड़ो, अब हम क्रिकेट कैसे खेलेंगे, क्योंकि जब तक घर पर सभी लोग हैं तब तक हमें करने का मौका नहीं मिलेगा। मैंने कहा, चाची वह तुम सब मुझ पर छोड़ दो, मैं कोई रास्ता निकालता हूँ। फिर चाची चली गई और मैंने सोचा क्या जुगाड़ लगाऊँ कि मुझे उसका मौका मिल जाए। मैं यही सब सोच रहा था कि इतने में मेरा दोस्त का फ़ोन आया और वह कह रहा था कि वह कुछ दिनों के लिए गांव जा रहा है और उसके घर की देखभाल करने के लिए मुझे कह गया है। फिर वह थोड़ी देर बाद अपने घर की चाबी मुझे दे गया। मैं नहा धोकर तैयार होकर बाहर आया। तब चाची बोली, अरे वाह, आज तो तुम बहुत ज़्यादा स्मार्ट लग रहे हो। मैंने कहा, क्यों झूठ बोल रही हो चाची? तो वो बोली, नहीं यार, सच में बहुत अच्छे लग रहे हो। मैंने कहा, चाची अभी मैं थोड़ी देर बाद आता हूँ, एक काम से मार्केट जा रहा हूँ। चाची बोली, अच्छा सुनो, मेरे लिए कुछ लेते आना। मैंने कहा, क्या लेकर आऊँ? तब चाची बोली, आज तुम अपने मन से कुछ लेकर आना, देखती हूँ तुम्हें मेरी पसंद मालूम है या नहीं। मैंने कहा, चलो ठीक है। मैं शाम को वापस आया। चाची बोली, लाओ क्या लाए मेरे लिए? मैंने कहा, हाथ आगे लाओ। मैंने चाची के हाथ में एक बड़ी सी लौकी ला के रख दी। चाची बोली, ये क्या करूँगी? मैंने कहा, चाची तुम्हें नहीं पता इसका क्या करना है? तो चाची मुस्कुराते हुए बोली, तुम बहुत शैतान हो। फिर मैंने चाची का दूसरा आइटम दिया जिसमें पिज़्ज़ा था। चाची पिज़्ज़ा देखकर बहुत खुश हुई और बोली, तुम्हें पता था कि मुझे पिज़्ज़ा पसंद है? मैंने कहा, चाची मैं आपके बारे में सब जानता हूँ कि आपको क्या पसंद है और क्या नहीं। चाची बोली, चलो आओ मेरे कमरे में, हम दोनों पिज़्ज़ा खाते हैं। मैंने कहा, नहीं चाची तुम खाओ, मैं बाद में खा लूँगा। वो बोली, अरे चलो, अभी तुम्हारे चाचा बाहर गए हैं। मैंने मना करने के बावजूद भी चाची मेरा हाथ पकड़कर अपने कमरे में ले गई। फिर हम दोनों एक दूसरे को पिज़्ज़ा खिलाने लगे। चाची बोली, अच्छा उसके बारे में क्या सोचा तुमने? मैंने कहा, यार चाची, उसके लिए तो मैं भी परेशान हूँ, लेकिन कोई जुगाड़ ही नहीं लग पा रहा है। तभी मुझे याद आया कि मेरे दोस्त का घर खाली है और मैं अपने घर की चाबी मुझे देकर गया है। मैंने चाची को एक रास्ता है जिससे हम दोनों मिलकर वह सब कर सकते हैं। चाची बोली, कैसा रास्ता? मैंने कहा, चाची मेरा एक दोस्त है और वह इस समय अपने गांव गया है और उसका घर इस समय खाली है, तो हम कोई बहाना करके उस घर में चलते हैं। चाची बोली, लेकिन हम क्या बहाना करेंगे? मैंने कहा, चाची कल तुम चाचा से झूठ में कह देना कि तुम मेरे साथ अपने मायके घूमने जा रही हो। चाची बोली, हाँ ये ठीक रहेगा। फिर अगले दिन मैं चाची को अपने दोस्त के घर ले गया। हमने करीब 2 घंटे तक क्रिकेट खेला। क्रिकेट खेलते हुए चाची चौक के छक्के लगा रही थी। इसमें चाची को काफ़ी मज़ा आ रहा था और बोल रही थी कि तुम काफ़ी अच्छे से करते हो। फिर हम वापस अपने घर आ गए। मैंने कहा, चाची कैसा लगा?
चाची बोली, सच में मुझे आज तक इतना आनंद कभी नहीं आया। तो मैं बोला, हाँ, इसीलिए तो कहते हैं कि हर तरह की आइसक्रीम को टेस्ट करना चाहिए, पता नहीं कौन सी पसंद आ जाए। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।